अप्सरा साधना कैसे की जाती है? अप्सरा साधना प्रवृत्ति मार्ग की साधना है। इस साधना की सफलता से आपको इच्छित अप्सरा के दर्शन होंगे और उनका साहचर्य और यहाँ तक कि भोग भी प्राप्त हो सकता है। अप्सरा भी इस संसार की एक जीव ही है। उनकी आयु बहुत ज्यादा है और वो हमेशा ही कुंवारी रहती हैं। हर बार क्षत होने के बावजूद उनकी योनि वापस अक्षत हो जाती है। अप्सरा को कैसे बुलाएं? प्रत्येक दिन अप्सरा आह्वान करें। हर शुक्रवार को 2 गुलाब की माला रखें। एक माला स्वयं पहन लें, दूसरी माला को रखें। जब भी ऐसा आभास हो कि किसी का आगमन हो रहा है अथवा सुगंध एकदम बढ़ने लगे, अप्सरा का बिंब नेत्र बंद होने पर भी स्पष्ट होने लगे, तो दूसरी माला सामने यंत्र पर पहना दें। सबसे शक्तिशाली अप्सरा कौन है? तिलोत्तमा स्वर्ग की परम सुंदर अप्सरा में से एक थी। हमारे पुराणों में तिलोत्तमा नाम की एक अप्सरा का कई स्थानों पर उल्लेख मिलता है। शास्त्रों में तिलोत्तमा के बारे में कहा जाता है कि तिलोत्तमा की रचना के लिए ब्रह्मा जी ने तिल भर संसार की सुंदरता को इसमें समाहित किया था, इसीलिए इसका नाम तिलोत्तमा पड़ा। क्या अप्सरा साधना हानिकारक है? अप्सरा साधना का प्रभाव नकारात्मक हो सकता है यदि आप अप्सरा को हल्के में लेते हैं। भले ही वह आपके लिए काम करती हो, लेकिन वह आपकी दासी नहीं बनती। याद रखें कि वह कहाँ की है, वह मोह की दुनिया से है और इसलिए आपकी पहुंच से बहुत दूर है। यदि वह आपके लिए कार्य करती है तो यह केवल इसलिए है क्योंकि वह आपकी लगन से प्रभावित है। साधना करने का सही समय क्या है? मेडिटेशन के लिए सुबह का समय उत्तम है। मेडिटेशन करने से पहले ध्यान साधना जरूर करें, इससे सांस स्थिर होती है। इसके लिए चाहें तो आप योग का भस्त्रिका और कपालभाति कर सकते हैं। आप इसके अलावा शरीर को थकाने के लिए कुछ और भी कर सकते हैं। यह रात्रिकालीन 27 दिन की साधना है। इस साधना को किसी भी पूर्णिमा या शुक्रवार को अथवा किसी भी विशेष मुहूर्त में प्रारंभ करें। साधना प्रारंभ करने से पूर्व साधक को चाहिए कि स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने सामने चौकी पर गुलाबी वस्त्र बिछा लें, पीला या सफेद किसी भी आसन पर बैठे, आकर्षक और सुंदर वस्त्र पहने। अप्सरा साधना कितने दिन की होती है? यह रात्रिकालीन 27 दिन की साधना है। इस साधना को किसी भी पूर्णिमा या शुक्रवार को अथवा किसी भी विशेष मुहूर्त में प्रारंभ करें। साधना प्रारंभ करने से पूर्व साधक को चाहिए कि स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने सामने चौकी पर गुलाबी वस्त्र बिछा लें, पीला या सफेद किसी भी आसन पर बैठे, आकर्षक और सुंदर वस्त्र पहने। अप्सरा साधना का मंत्र क्या है? उम्रिगाक्षी अप्सराय वश्य कार्य सिद्धे फट। प्रतिदिन एक माला अर्थात 108 बार उच्चारण करने के साथ साथ अंतिम दिन इस मंत्र की 11 माला मंत्र जप करना है। उस दिन साधना में एकाग्र होकर सावधानी पूर्वक बैठें, वातावरण को सुगंध से भर दें और पूजन स्थान पर सुगंधित पुष्पों का आसन बनाकर उस पर यंत्र स्थापित करें। सबसे जल्दी सिद्ध होने वाली अप्सरा कौन सी है? रंभा के मंत्र सिद्ध होने पर वह साधक के साथ छाया के तरह जीवन भर सुंदर और सौम्य रूप में रहती है तथा उसके सभी मनोरथों को पूर्ण करने में सहायक होती है। यह जीवन की सर्वश्रेष्ठ साधना है। अप्सराओं की शक्तियां क्या हैं? उनमें खुद को अलग अलग भौतिक आकार और रूपों में बदलने की शक्ति होती है। अप्सरा शब्द संस्कृत के शब्द अप से लिया गया है, जिसका अर्थ है पानी, और सार जिसका अर्थ है गति, इसलिए अप्सरा का अर्थ है कोई जो पानी में घूमती है, एक जल अप्सरा। रत्नमाला अप्सरा सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं तथा मंदिर में साधन किया जाता है। मंत्र श्री हरि रत्नमाले आगच्छागच्छ स्वाहा।